देख सकते हैं कि होंडा की जो ओरिजिनल इंजन होते हैं उनके साथ ये वारंटी बुक मिलती है जिस पे कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है और 2 साल की इसके अंदर जो है गारंटी लिखी होती है। सभी किसान साथियों का हमारे YouTube चैनल अवध लाइव खेती में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आ पहुंचे हैं अहमदगढ़ लुधियाना के अंदर राजसन एग्रो इंजीनियर्स कंपनी में, जो कि किसान भाइयों इनका ब्रांड नेम जो है स्प्रे मैन है। और हम आज बात करने वाले हैं रीपर के बारे में, जो कि 3 रीपर आपको दिख रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके के हैं। किसान भाइयों, अभी धान कटाई का सीजन आने वाला है, सोयाबीन काटना है या चरी बरसीन या मक्का ज्वार बाजरा कुछ भी आप काट सकते हैं। तो इस पे हम जानकारी लेंगे कंपनी के ऑनर हर्ष भैया से। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये जो हमारा है ये होंडा इंजन में है, ये 7 HP में है। किसान भाइयों, अगर इसी के साथ अगर हम दूसरे प्रोडक्ट पे आगे बढ़ेंगे, ये भी होंडा इंजन में है, 7 HP में है, लेकिन इसके बारे में अंतर हम जो है हर्ष भैया से जानेंगे। और इसी के साथ जो तीसरा मॉडल आप देख रहे होंगे वो 9 HP में है और कामा इंजन में है। किसान भाइयों, तो इसके बारे में हम हर्ष भैया से जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने से हर्ष भैया का एक छोटा सा परिचय जानते हैं। तो नमस्कार भैया जी, जो सामने से व्यूअर्स हमको और आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए और अपनी कंपनी का परिचय दीजिए। नमस्कार सर, नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्ष गर्ग और मेरी कंपनी का नाम है राजसन एग्रो इंजीनियर्स। हमारी जो कंपनी है वो तरह तरह के जो है कृषि यंत्र को जो है बना के जो है वो किसानों को देती है, जिसका जो इस्तेमाल करके किसान ना कि केवल अपनी खेती को जो है वो बचत में बना सकते हैं, बल्कि उसको लाभदायक और किराए पे भी चला के अपनी आमदनी शुरू कर सकते हैं। हमारी जो कंपनी है 30 साल पुरानी कंपनी है और हम जो है क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही हमेशा बनाते हैं। अब जैसे कि आज भी जो है हम होंडा इंजन के साथ, ओरिजिनल होंडा इंजन के साथ, ISI इंजन के साथ जो आपको हमारे रीपर दिखाने वाले हैं, जो आपके केवल धान गेहूं नहीं बल्कि मक्का बाजरा चना सोयाबीन मेंथा वगैरह भी काटेंगे, चना वगैरह भी काटेंगे। तो इस सब के लिए जो है हमारे पास तरह तरह के जो है रीपर उपलब्ध हैं। तो अलग अलग मॉडल है, अलग अलग उनका जो फीचर है, तो शुरू करेंगे उस हिसाब से। जी भैया जी, जैसे मैं आपका ये मॉडल देख पा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का है और काफ़ी खूबसूरत लुक में है, टायर काफ़ी अच्छे हैं और हमारे किसान भाइयों को सबसे अच्छी चीज़ आपने ये दी है सीट पे बैठने वाला सिस्टम, काफ़ी ज़बरदस्त तरीका है। इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जानकारी दीजिए आप थोड़ा सा। ये जो हमारा SP 1200R रीपर है, इसके अंदर जो है हमने होंडा का 7 HP का इंजन लगाया है। 7 HP का जो ये इंजन है होंडा कंपनी का, इसके ऊपर कंपनी को किसानों को 2 साल की कंपनी की तरफ से वारंटी मिलती है। और ये जो इंजन है इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका एयर क्लीनर, ये जो एयर क्लीनर है ये पेपर वाला या गत्ते वाला या कागज़ वाला नहीं, ये तेल वाला एयर क्लीनर है। आप देख सकते हैं कि ऑयल बात है तो इस कटोरे के अंदर ऑयल रहता है और ये जो फोम है, जितनी भी धूल मिट्टी है, जैसे कि गेहूं कटता है तो धूल बहुत उड़ती है, गेहूं में सबसे ज़्यादा उड़ती है, तो वो धूल जो है अगर हम इसके ऊपर नॉर्मल हम गत्ते वाला या पेपर वाला एयर क्लीनर लगा देंगे तो वो धूल खींच जाएगा इंजन, और जो है वो जाम होकर इंजन कट जाएगा तो धुआं देगा और ख़त्म हो जाएगा और फिर उसमें कंपनी कुछ नहीं कर पाती। तो इसमें जो है ये तेल वाला दिया गया है। इसके अंदर तेल वाले में जो फोम है वो मिट्टी पकड़ के सारी तेल में अंदर झाड़ देती है, जिससे जो वो मिट्टी है वो इंजन के अंदर ना जाए। तो ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है, क्योंकि होंडा इंजन है तो होंडा वालों ने जो है ये देख के इसके लिए रीपर के लिए जो स्पेशल तेल वाला जो है एयर क्लीनर लगाया है, ताकि जो इसके अंदर जो है इंजन जो है सालों साल चले और कोई धूल मिट्टी की शिकायत ना आए। ये जो रीपर है हमारा चेन वाला रीपर, आप देख सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें मार्केट में जो है वो रीपर सस्ते मिलते हैं या बेल्ट वाले रीपर मिलते हैं। सस्ते बेल्ट रीपर के चक्कर में बेल्ट वाला रीपर अगर किसान भाई ले लेता है तो उसमें उसको कई समस्याएं आती है जब वो लंबा टाइम चलते हैं। समस्या है जैसे कि बेल्ट का जो पटा है वो टूट गया, चलते चलते कार्य करते। और समय से जैसे कि रीपर का पटा चलता है तो आधा पौना घंटा चला, वो रीपर का पटा खिंच जाता है गर्म होकर। जब वो गर्म होकर खिंच जाता है तो वो ढील पड़ जाती है, और जब वो ढीला हो जाता है तो वो उसके ना चद्दर और पटे के बीच में गैप पड़ जाता है, जिसमें जो है फिर वो फसलें लग जाती हैं और वो जो फसल को एक तरफ गिराने की बजाय उसमें जो है ख़राब कर लेता है, उलझ जाती है। तो इससे जो है किसानों की जो फसल ख़राब होती है, और अगर जो लोग किराए पे चलाते हैं तो उन्हें तो और दिक्कत होती है, क्योंकि जिसमें खेत होता है वो फिर उन्हें बहुत डांटता है या पैसे नहीं देता है। तो इस वजह से जो है ये चेन वाला रीपर जो है उसको कारगर समझा जाता है, क्योंकि इसमें जो चेन है, अब वो आपको तो पता ही, चेन तो इतनी जल्दी टूटती नहीं है क्योंकि साइकिल जैसी चेन है, और टूट भी गई तो लॉक लग जाता है, और अगर ढीली पड़ गई तो साइड में गरारियां दी रखी है टाइट करने के लिए। और जो चेन है वो पटे, ये जो चद्दर है इसके अंदर चलती है, बाहर की तरफ नहीं है, जिस वजह से जो है ये फसल इसके बीच में नहीं फंसती है। और ये जो है 4 फीट का रीपर है, तो 4 फीट का एरिया इकट्ठा काट के एक तरफ गिराता है, और इसके अंदर जो ब्लेड है वो आप देख सकते हैं जमीन से 1.5 इंची ऊपर ही काटते हैं।
जमीन से 1.5 इंच ऊपर काटते हैं और ब्लेड इसके ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों तरफ से अच्छे से सफाई से कटिंग होती है और ये 4 फुट की फसल एक तरफ जो है वो गिरा देता है। जी अर्श भैया, मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि ये कौन कौन सी फसलें काटता है, उसके एक आध दो फसलों का नाम बताइए। सर ये जो है, जो भी फसल आपकी 2-2.5 फीट से ऊपर लेके 7 फीट तक की फसल है, जिसमें आपका गेहूं आ गया, आपका धान आ गया, आपका ये हरा बाजरा आ गया, मक्का आ गया, इस टाइप की जो भी फसलें हैं। धान को बेखूबी काटे कैसे? धान को ये जो धान है, बल्कि जो मतलब खेत सूखा हो या खेत में पानी खड़ा हो जी, क्योंकि जो हमारे असम के, वेस्ट बंगाल के किसान है वो क्या है कि उन्होंने दोनों साल उनके जो है वो धान लगता है, तो उसी पानी के अंदर दोबारा धान लगाना होता है, तो इसलिए जो है वो गीले खेत में काटते हैं। तो ये जो हमारी मशीन है ये पानी में, खड़े पानी में भी जो है फसल काट देगी। जी हर्ष भैया, जैसे मैं इसके टायर देख पा रहा हूँ जो कि काफी गोटी वाले हैं, काफी बड़े ट्यूबलेस टायर हैं, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों इतना प्रोविजन दे दिया? ट्यूबलेस टायर है तो मतलब ट्यूब का कोई झंझट नहीं है, पंचर होगा तो बाहर से लग जाएगा। चौड़े टायर दिए गए हैं ताकि गीली मिट्टी हो, कीचड़ हो, ताकि टायर स्लिप ना बजे। गुड्डी बड़ी दी गई है ट्रैक्टर वाली कि पकड़ बनी रहे, मतलब कीचड़ के अंदर भी चल जाएगा, बारिश हो रखी है आपके खेत में तब भी चल जाएगा, आपके खेत में पानी खड़ा तब भी ये जो है रीपर चल जाएगा, उसके अंदर कटिंग कर देगा। और जैसे कि मेड़ वगैरह आती है तो उसके ऊपर से जो चौड़े बड़े टायर आसानी से चले जाएंगे, मशीन आपकी टेढ़ी नहीं होगी, पलटेगी नहीं, ऊपर खाबड़ नहीं होगी, तो इसका ये बेनिफिट भी रहता है। जी हर्ष भैया, से इसमें टूल किट का भी ऑप्शन दे दिया है आपने? जी, इसके अंदर हमने जो है ये टूल किट का ऑप्शन दे दिया है। इसके अंदर आप अपना नट बोल्ट वगैरह सब रख सकते हो। ये जो रीपर है ये गियर वाला है, इसके अंदर 2 गियर आगे के हैं, 1 गियर पीछे का है। गियर वाले रीपर की खासियत बात यही है कि इसके अंदर जो गियर है, जैसे कि आपको खेत में कटिंग करना है तो आप पहले गियर में कर लीजिए, अगर आपको बैठ के कटिंग करना है, जैसे इसके पीछे शीट भी लग जाती है, ये शीट का प्रोविधान भी हमने इसके अंदर दिया गया है कि जो लोग जैसे बुजुर्ग होते हैं या जिनके खेत लंबे होते हैं, लंबा एरिया, अगर आपका खेत लंबे हैं तो उसके अंदर आप शीट में बैठकर भी कटिंग कर सकते हो और आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अंदर जो है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अलग अलग ब्रेक है, डिफरेंशियल। तो आपको धक्का लगाने की जरूरत नहीं है कि भैया धक्का लगाना पड़ेगा मशीन को। आपको दाएं मुड़ना है तो दाएं की ब्रेक दबाओ, आपको बाएं मुड़ना है तो बाएं की ब्रेक दबाओ, मशीन आपको खुद ब खुद खींच के ले जाएगी। और शीट पे बैठी हो तो 2 चक्के शीट के हैं, 2 चक्के मशीन के हैं, तो वो 4 पहियों वाली गाड़ी की तरह ये जो है घूम जाता है जी। और इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके गियर कंट्रोल सब हाथ में ही है, तो बैठे भी होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका मास्टर गियर है, ये इसका रीपर का गियर है। रीपर का गियर लगा होगा तभी रीपर घूमेगा, नहीं तो खाली टायर काम करेंगे। टायरों में भी मैंने आपको बताया कि 2 गियर आगे के, 1 गियर पीछे का है। और ये इसकी जो रेस है, जहाँ पे बांध दी वहीं पे चलता रहेगा। और कुछ लोग जैसे कि चाहते हैं कि भैया हम जो है वो ऊपर से काटना चाहते हैं, 5 इंची 6 इंची ऊपर से काटना चाहते हैं, तो ये जो सपोर्ट सिस्टम दिया गया है इसके ऊपर आप जैसे कि गट्टू वगैरह में रेत वगैरह भर के, पत्थर वगैरह करके बांध दोगे तो ये जो है आगे से आप देख सकते हैं आसानी से उठा देगा और रीपर आपका जो है वो ऊपर से काटना शुरू कर देगा। थोड़ा बहुत तो इसके अंदर भी सेटिंग है, अगर ज्यादा ऊपर से काटना है तो आप इसके ऊपर बांध भी सकते हो जी। हर्ष भैया, जैसे कि ये बहुत अच्छा था और 7 HP में है, जो कि काफी जबरदस्त, टंकी वगैरह भी काफी लुकिंग आपने दिया है। जी, ये मात्र 1 घंटे का जो है 650 ग्राम लेता है और 1 घंटे में 1 एकड़ कटिंग कर देता है। 1 एकड़ की कटिंग कर देगा? 1 एकड़ की 1 घंटे में कटिंग कर देता है। इसकी जो क्षमता है वो ये है और 1 घंटे का मात्र 650 ग्राम है। और इसके अंदर जो साइलेंसर है मैं दिखाऊंगा, उसके ऊपर भी जो है कंपनी ने डिफ्लेक्टर लगाया है। इसका क्या बेनिफिट है कि जैसे जो इंजन का धुआं है वो आगे अपना जो आदमी चला रहा है पीछे उसकी तरफ ना पड़े, नीचे की तरफ रहे या साइड में निकल जाए, ताकि जो धुआं पीछे ना लाए और आग वगैरह का लगने का खतरा भी, क्योंकि जब धान में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, गेहूं में कई बार अगर इंजन पटाखा मार जाए, जैसे वो स्पार्क मार जाए तो आग लगने का खतरा रहता है। तो इसके लिए ये डिफ्लेक्टर जो है ये आग लगने नहीं देता, ये जो उसकी चिंगारी है वो अंदर को ही रखता है जी। हर्ष भैया, जैसे मैं अगला रीपर देख पा रहा हूँ जो कि काफी जबरदस्त तरीके का है, काफी लुकिंग में है। इसमें 5 HP में, सॉरी ये भी 7 HP में है। दोनों मशीनें सेम दिखी, लेकिन इसमें क्या चेंजिंग क्या है ये थोड़ा बताइए हमारे। इनका जो इंजन गियर बॉक्स वो तो सब सेम है, फर्क जो है आगे कटर का है। अच्छा, कटर का? जी, जैसे मैंने पहले बताया कि पहले वाला जो है वो 2 फीट 2.5 फीट से लेके बड़ी फसलें 7 फीट तक काटता है। ये वाला जो है ये थोड़ा स्पेशल है, ये 2 फीट से नहीं, ये बल्कि 1-1.5 फीट से लेके फसल लेके 7 फीट तक की फसल। अब 1-1.5 फीट की फसल में क्या आता है, जैसे 90 दिन की सोयाबीन, 110 दिन की सोयाबीन, चना आ गया, मेंथा आ गया या बरसीम आ गया, जैसे जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, तो उनमें क्या होता है ना कि ये बड़ा रीपर में कटिंग तो हो जाती है पर उसको एक तरफ गिरा नहीं पाता क्योंकि वो जो है उलझ जाती है फसल। तो इसके अंदर जो है ये हमने जो है नीचे करा हुआ है जो फेंकने वाला, और इसकी चेन भी जो है वो नीचे की तरफ घूमती है, तो ये नीचे से ही पकड़ के जो है छोटी फसलों को भी
और बड़ी फसल 6-7 फुट लंबी फसल को भी जो है एक तरफ गिरा देता है। जी हर्ष भैया, एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं, जैसे मैं यहाँ पे ब्लेटें देख पा रहा हूँ, इसमें ब्लेटें लगी है। सपोज दैट मान लीजिए काफ़ी दिन तक किसान काम किया, एक आध ब्लेड टूट जाती है, तो क्या सिंगल ब्लेड चेंज हो जाती है? इसका जो है एक एक ब्लेड जो है रिवर्स से लग जाता है, तो अगर आपका ब्लेड टूट गया, घिस गया कुछ, तो एक एक सिंगल ब्लेड जो है वो चेंज हो जाता है। आपको पूरे का पूरा इसमें बदलने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहूँगा किसानों को कि जैसे आपने बताया कि जैसे कुछ टूट गया पत्थर वगैरह से बच के, तो इसके अंदर जो है हमारे ये टूल किट किसान को देते हैं, जिसके अंदर किसानों को हम जो है ये 4 ब्लेड जो हम एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि अगर कोई मौके पे टूट गया, क्योंकि कटिंग का सीजन है तो वो सीजनल काम होता है जी, 10-15 दिन का काम होता है। अगर उसमें भी आपको स्पेयर पार्ट के लिए इंतजार करना पड़ जाए, मशीन खड़ी हो जाए, तो आपका सारा काम खराब हो गया जी, तो ये ब्लेड जो है ये साथ में हम एक्स्ट्रा देते हैं जी। साथ ही में हम जो है ये रेस वाली तार भी एक्स्ट्रा देते हैं जी, ये 2 ब्रेक वाली तार भी हम एक्स्ट्रा देते हैं जी, ये चेन की टुकड़ियाँ भी जो है हम एक्स्ट्रा साथ में देते हैं। इन सब सामान का ये तो साथ में हम देते हैं, और साथ ही में ये पंखुड़ियाँ भी हम एक्स्ट्रा देते हैं, ताकि अगर कोई घिस गई, टूट गई, फंस गई, तो ये भी जो है किसान भाई अपनी मदद से बदल सकता है। तो ये सब सामान देने का हमारा मकसद यही था कि सीजन में किसान को कोई दिक्कत ना आए। उधर से कटाई का काम हो, उधर से कोई स्पेयर पार्ट टूट गया, अब एक तार ही टूट गई जी, 250-300 रुपए की तार है, उसके लिए भागो मार्केट में, या रीपर की मशीन खड़ गई, तो इस सब को दिक्कत को देखते हुए हमने जो स्पेयर पार्ट साथ में दे दिया, ताकि किसान मौके पे फटाफट बदल के अपनी मशीन को चालू कर सके जी। हर्ष भैया, जैसे मैं इसमें एक होंडा का मार्किंग का बिल बुक वगैरह देख पा रहा हूँ, क्या ये बुक वगैरह भी इसके साथ मिलती है, क्या ये प्रोवाइड होती है? क्या होता है, मैं ये इसलिए दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों कि आपको लोग बोल तो देते हैं कि होंडा का इंजन है, पर उनके पास OEM सर्टिफिकेशन नहीं होती है। OEM सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, वरना लोग तो मार्केट से चाइनीज इंजन भी होंडा का लगा के जो है वो बेचते रहते हैं, और जब बाद में अब गारंटी भुगताने का समय आता है, तब वो कंपनी वाले कहते हैं कि भैया वारंटी बुक लेके आओ, OEM सर्टिफिकेट लेके आओ। तो ये आप देख सकते हैं कि होंडा की जो है जो ओरिजिनल इंजन होते हैं उनके साथ ये वारंटी बुक मिलती है, जिसपे कंपनी का टोल फ्री नंबर लिखा हुआ है, और 2 साल की इसके अंदर जो है गारंटी लिखी होती है, और एक सर्विस कूपन, फ्री सर्विस कूपन भी जो है एक दिया जाता है, जो आप किसी भी नज़दीकी होंडा सर्विस डीलर से करवा सकते हो। तो ये बुक और ये ISI इंजन देखिए, आप देख सकते हैं ISI मार्क भी है। हम अपने कैमरा से रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ ISI मार्क भी बना हुआ है किसान जी। ये ISI मार्क होना बहुत जरूरी है, इससे पहचान होती है कि इंडिया होंडा का है, कोई चाइनीज होंडा का नहीं है। और साथ ही में आपको मैं दिखाऊंगा कि इस तरीके से जो टेस्ट रिपोर्ट वगैरह है वो भी होनी चाहिए, जिसमें आपका पूरा भारत सरकार की स्टैंप होती है, निर्माता का नाम होता है। ये सब रिपोर्ट जो है सरकार बनाती है, इतनी मोटी रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के माध्यम से जो है किसानों को सब्सिडी वगैरह भी प्रावधान हो जाती है। अगर उनके क्षेत्र में सब्सिडी उपलब्ध है 40% से 80%, हर राज्य में अलग अलग होती है, अलग अलग प्रावधान है। उसके लिए किसानों को जो है अपने नज़दीकी कृषि मित्र डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाना होगा। हमारी तरफ से जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो हम उनको देंगे, और अप्लाई करके वो जो है इस पे सब्सिडी पा सकते हैं। इस पे सब्सिडी बेखूबी हमारे जो किसान भाई हैं वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। गियर वगैरह का जो सिस्टम होगा इन दोनों का सेम ही है या कुछ इसमें चेंजिंग है? सेम ही है, वही 2 गियर आगे की तरफ, 1 गियर पीछे की तरफ, ये मास्टर गियर, ये रीपर का गियर, ये लेफ्ट और राइट की ब्रेक हो गई है जो हमारी, ये सब चीजें इसके साथ ही हैं। किसान भाइयों, जैसा कि इसको आपने देखा काफी जबरदस्त तरीके का प्रोविजन था, और सबसे अच्छी चीज है सब्सिडी भी ले सकते हैं आप, इस पे सब्सिडी भी अप्रूव्ड है, और होंडा का सबसे बड़ी चीज तो ये देखने को आपको मिल जाती है। और किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया था आपको कि 9 HP में है, काफी बड़े सेगमेंट में है, और डीजल इंजन में है। किसान भाइयों इसके बारे में भैया से बात करते हैं। जी सर, ये जो है कामा कंपनी का डीजल इंजन हमने इसमें लगाया है, 9 HP का। ये जो है सेल्फ स्टार्ट है, चाबी से स्टार्ट हो जाता है। जिन लोगों को जैसे कि हमारे कुछ महाराष्ट्र गुजरात के भाई है वो डीजल इंजन ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये निकाला है। 9 हॉर्स पावर का इंजन है, दमदार ताकत है। इंजन गियर बॉक्स वगैरह सब वही है, सिर्फ इंजन का फ़र्क है। तो हमारे पास इंजन में बहुत ऑप्शन है। आपको 7 HP में स्प्रे मैन का इंजन चाहिए, होंडा का इंजन चाहिए, 9 HP में होंडा पेट्रोल मिल जाएगा, 9 HP में कामा पेट्रोल मिल जाएगा, डीजल मिल जाएगा। कोलर लंबार्डनी का 10 HP का इंजन भी मिल जाएगा, कोलर का 7 HP पेट्रोल का भी है। तो जिस हिसाब से किसान को इंजन की जरूरत होगी वो सब इसमें जो है सुविधाएं उपलब्ध है जी। ये मशीन जो है कितनी हाइट की फसलों को काट सकती है? इसमें भी जो है हमारे पास वही फीचर है जी, सभी में आपको सेम फीचर, सभी फीचर है कि आप अपनी जरूरत बताइए कि भैया मेरे को 1-1.5 फुट की फसल काटनी है, मेरे को 2.5-3 फुट की है, मेरे को 6-10, जो बताएंगे उस हिसाब से हम आपको रीपर दे देंगे। हर्ष भैया आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, लेकिन जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं इन तीनों मशीनों को, अब इसमें से वो खरीदना चाहते हैं तो उसका वेट कर रहे हैं। रेट आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले वाले से या यहीं से स्टार्ट करते हैं? छोटे वाले से शुरू करते हैं जी, पेट्रोल इंजन वाले मॉडल के साथ। जी हर्ष भैया, जैसे अब हमारे व्यूअर्स जो है इंतजार कर रहे हैं रेट का,
क्योंकि वो भी इसको खरीद के अपनी इनकम बनाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं 2 पैसे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी भी कुछ लोग घर पे बैठे हैं। जी, ये दिक्कत आती है। तो मैंने किसानों के लिए जो है बहुत ही सही रेट हमने जो इसके सोच समझ के निकाले, ताकि किसान जो है आमदन वाले किसान भी इसको लेके जा सके। तो इसमें जो है किसान भाइयों, अगर तो आप हमारा 7 HP का स्प्रेमैन कंपनी का इंजन लेते हो, तब तो ये आपको मशीन पड़ेगी 1,25,000 की। 1,25,000 में आपको क्या क्या होगा, आपको जो है रीपर मिलेगा 4 फीट का, जो आपकी 2.5 फीट से लेके 7-8 फीट तक की फसलें काट देगा। जो मैंने आपको एक्स्ट्रा सामान दिखाया था, स्पेयर पार्ट, तारे वगैरह, ये चरखड़ियाँ जो है आपको ये सब साथ में मिलने वाली है। 1 साल की इंजन की गियर बॉक्स की जो है वो वारंटी देने वाली है। स्प्रेमैन का इंजन होगा। और अगर कोई किसान भाई होंडा में जाना चाहता है तो वो होंडा का इंजन भी ले सकता है। होंडा इंजन में जो है मशीन उसको 1,35,000 की पड़ने वाली है। और अगर कोई किसान भाई जाना चाहता है कि भैया नहीं, मेरे को जो छोटी फसलें काटनी है, छोटी भी और बड़ी भी, छोटी में मतलब 1-1.5 फुट से लेके बड़ी 7-8 फुट तक की, तो वो हमारा ये सोया रीपर में जा सकता है। इसमें जो है इसका जो चार्ज है वो 5,000 एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसका जो रीपर है वो स्पेशल बनाना पड़ता है, हैवी बनता है, क्योंकि उसने छोटी फसलें भी काटनी है। 1.5 फुट से लेकर 1.5 फुट तो इतना हो गया, अब 7 फुट मेरे से भी बड़ा हो गया। इतनी फसलें जो काटनी है तो इसके लिए हैवी रीपर बनता है। और तो ये हैवी रीपर के लिए जो है 5,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्जेस किसान को देने पड़ते हैं। और अगर कोई इसमें शीट लगाना चाहता है तो शीट का प्रोविधान भी जैसे मैंने आपको दिखाया, इसमें प्रोविजन है। शीट की कीमत वैसे तो है पड़ती 18,500 की, बट अगर कोई किसान भाई कॉम्बो में जाना चाहता है कि उसको रीपर भी चाहिए स्प्रेमैन के इंजन के साथ, उसको शीट भी चाहिए, तो ये जो उसको पड़ने वाली है 1,40,000 की स्प्रेमैन इंजन के साथ। और अगर वो होंडा इंजन में जाना चाहता है तो उसको 1.5 लाख के अंदर रीपर और शीट घर के अंदर होम डिलीवरी के साथ मिलने वाली है। जी हर्ष भैया, जैसे इन दोनों का आपने रेट बताया, और अगला प्रोडक्ट जो कि डीजल इंजन में है, इसके बारे में 9 HP में उसका थोड़ा रेट हमारे किसान अगर डीजल इंजन में कोई किसान जाना चाहता है तो डीजल हमारे पास सेल्फ स्टार्ट में है। तो डीजल इंजन के साथ किसान को जो है सेल्फ स्टार्ट बैटरी के साथ पड़ने वाला है 1.5 लाख के अंदर। 1.5 लाख रुपए में? जी 9 HP कामा डीजल इंजन के साथ। जी जैसे कि हर्ष भैया आपने ये सारी चीजें बुकलेट वगैरह भी दिखाई, और अगर हमारा कोई किसान लेना चाहता है, ले लेता है, तो क्या सब्सिडी उसे मिल जाएगी? उसे खुद अप्लाई करनी होगी? उसको अप्लाई खुद करनी पड़ेगी जी, बट हमारी कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है, इम्पैनल्ड है भारत सरकार के अंदर। तो अगर वो अप्लाई करेगा तो उसको सब्सिडी जरूर मिलेगी। जी हर्ष भैया, जैसे कि अब हमारे किसान भाई खरीदना चाहते हैं, मंगवाने का क्या प्रोसेस है? कंपनी में आ सकते हैं या ऑनलाइन मिल सकता है उन्हें? कंपनी में आना चाहे किसान भाई कंपनी में आए। हमारी कंपनी जो है पंजाब में लुधियाना के पास अहमदगढ़ में स्थित है। आए, उसको देखें, परखें और समझने के चलाने के बाद आप जो है मशीन अपनी बुक करवा के जा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई घर बैठे ही मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे जो नंबर है इन पे फ़ोन करें, संपर्क करें, जानकारी ले, और जो है इनकी जो है 15,000 रुपया बुकिंग अमाउंट डालें, अपना एड्रेस भेजें और उस मशीन पते पे मशीन भेज दी जाएगी। जब मशीन वहाँ पे पहुँच गई तो आपको फ़ोन आएगा, भैया आपकी मशीन आ गई है, बाकी का पेमेंट कंपनी में कर दें ताकि हम आपके घर पे मशीन पहुँचा जाए। जी हर्ष भैया, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर ये मशीन किसान भाई हमारा खरीदता है तो एक दिन में कितनी इनकम जनरेट कर सकता है? सर अगर जैसे 1 घंटे में 1 एकड़ काटता है, और अगर किसान भाई थोड़ा मेहनत करता है, जैसे 8 घंटे लेबर भी काम करती है, तो 8-10 घंटे वो काम करता है, तो 8 से 10,000 रुपया जी डेली का आसानी से हंस के। अगर 1,000 रुपये एकड़, वैसे तो लोग ज़्यादा देते हैं, मैं कम से कम लेके चल रहा हूँ कि 1,000 रुपये एकड़ का उसको मिलता है, तो वो जो है 8 से 10,000 रुपये डेली का कमा सकता है। जी तो जैसे कि हर्ष भैया आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, हमको दी, क्योंकि मैं खुद भी किसान हूँ। इसके लिए आपका और आपकी कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जी। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्प्रेमैन कंपनी है किसानों के लिए नए नए प्रोडक्ट लाती है और अच्छे प्रोडक्ट लाती है। तो किसान भाइयों देरी मत करिए, इस प्रोडक्ट में से तीनों में से आप कोई भी ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं और धान कटाई के सीजन में एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और ये मशीन खरीदने के बाद एक ही सीजन में आपकी मशीन फ्री हो जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, इस मशीन को मंगवाने के लिए जो डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है उस पर आप अभी कॉल कर सकते हैं। और किसान भाइयों, जरूरतमंद किसान तक इस वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी है। मिलूंगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।